अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज का इस वीडियो में आप लोगों को फ्री में एक अमल दूंगा और ये अमल आजमूदा है और ये अमल ज़्यादा दिन का भी नहीं है। ऐसा नहीं कि ये अमल बहुत ज़्यादा दिन का होगा या ऐसा भी नहीं है। बहुत कम दिनों के अंदर आप इस परी को बुला सकते हैं। अगर आप लोग इस अमल को करना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देख लीजिए। काफ़ी सारे लोगों को नॉलेज की कमी है। लोग जानना चाहते हैं कि भाई जब परी की हाजिरी हो जाए तो हम उनसे कैसे बात करें और अमल चलते दौरान किन किन बातों को ख्याल रखना ज़रूरी है और अमल चलते दौरान अगर परी की हाजिरी हो जाए तो उस दौरान क्या करना चाहिए। देखिए ये सारी बातें जो है ना मैं इसी वीडियो में ही बता दूंगा, कोई बात नहीं है। वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप लोगों को सारी बातें समझ में आ जाएगी। तो दोस्तों चलिए अब आप लोगों को इस अमल का फुल कंडीशन बता देता हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि अगर अमल के दौरान परी की हाजिरी हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए। आपको कुछ भी नहीं करना चाहिए, आपको बस पढ़ाई में मशगूल रहना है। जी हाँ, आप जो ध्यान लगा के पढ़ाई कर रहे हैं ना उसमें ही पढ़ाई में आपको खो जाना है। आगे पीछे ऊपर नीचे क्या हो रहा है इसमें आपको कान लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। दोस्तों ये था पहली बात। और दूसरी बात यह है कि जिस जगह पर आप पढ़ाई को करेंगे उस जगह पर आपके अलावा कोई दूसरा शख्स नहीं होना चाहिए। यानी जिस दौरान आप पढ़ाई करेंगे उस दौरान आप अकेले हो और जब आपकी पढ़ाई मुकम्मल हो जाए, कंप्लीट हो जाए, जैसे कि आप रात 12 बजे को पढ़ाई के लिए बैठते हैं और 1 बजे को आपकी पढ़ाई खत्म हो जाती है तो 1 बजे के बाद फिर उस रूम में कोई भी सो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रूम पाक साफ होनी चाहिए। अमल चलते दौरान आप बीबी के बाजू में भी सो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जितने दिन तक ये अमल आपके चलेंगे उतने दिन तक आपको हमबिस्तरी से दूर रहना है, चाहे वो आपकी बीबी ही क्यों ना हो। ओके दोस्तों, इस अमल में परहेज भी करना जरूरी है। गोश्त, मछली, अंडा, दूध, दही, कच्चा लहसुन, कच्चा प्याज, बदबूदार जो चीजें हैं इन चीजों से आपको परहेज करना है। अगर आप अमल चलते दौरान भी इन सब चीज़ों को खाना चाहते हैं तो भी खा सकते हैं, लेकिन इसका एक तरीका ये है कि आपको अमल करने से 3 घंटा पहले खाना पीना कंप्लीट करना पड़ेगा। जी हाँ, एग्जाम्पल जैसे कि आप रात 12 बजे को अमल कर रहे हैं तो आपको 9 बजे से पहले पहले खाना पीना खा के कंप्लीट हो जाना है ताकि आपके मुंह से कोई बदबू ना आए। गोश्त, मछली, दूध, दही, अंडा, प्याज, लहसुन इसलिए खाने के लिए माना किया जाता है क्योंकि इसको खाने से मुंह से बदबू निकलती है। इसीलिए ही इन चीज़ों का परहेज करना ज़रूरी होता है। तो आप लोग सारी बात को समझ गए हैं। और ख़ास करके जो लोग तंबाकू, खैनी, गुटखा, सिगरेट ये सब खा पीते हैं, हाँ जो लोग नशा करते हैं, इन चीज़ों से भी आपको परहेज करना है। जितने दिन तक आपका ये अमल चलेंगे उतने ही दिन तक आपको ये नशा वाली जो चीज़ें हैं ना इन चीज़ों से आपको परहेज करना है। ओके दोस्तों, ये था कुछ बातें जो मैं आप लोगों को शेयर कर दिया हूँ। अब बात करता हूँ कि इस अमल की पढ़ाई के दौरान आपको किन किन चीज़ों को मद्देनज़र रखना है। दोस्तों सबसे पहले जब आप इस अमल के लिए पढ़ाई में बैठे तो रूम को अंधेरी करके रखें। रूम रोशन नहीं होना चाहिए, अंधेरी होनी चाहिए। किबला की तरफ यानी पश्चिम की तरफ मुंह करके बैठ के पढ़ाई करें, ठीक है। और इस अमल में हिसार सिर्फ जिस्मानी कर ले, करे वाला हिसार लगाने की ज़रूरत नहीं है। यानी जो गोल दायरा खींच के जो हिसार लगाया जाता है ना वो हिसार लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप कोई भी हिसार, हाँ चाहे हिसार नूरी हो या सिफली हो, कोई भी हिसार पर के अपने हाथों पे दम करके पूरा जिस्म पर मैल लीजिएगा तो ये हो गया आपका जिस्मानी हिसार। हिसार लगाने का एक इबारत नहीं है, काफ़ी सारे इबारतें हैं। हाँ, अगर आपको हिसार लगाने का इबारत या दुआ या आयतल कुर्सी याद नहीं है कोई बात नहीं। अगर आप में से कोई भी एक शख्स, कोई भी एक आदमी मुझे कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके ये पूछता है कि भाई हिसार लगाने का तरीका बताइए, तो मैं दावे के साथ ये बोल रहा हूँ कि अगले आने वाला वीडियो में मैं सिर्फ हिसार का ही तरीका बता दूंगा और उसमें एक अमल नहीं 5-6 अमल बताऊंगा हिसार लगाने का। छोटी छोटी इबारत से आप कैसे हिसार लगा सकते हैं और उनमें से कोई एक ना एक अमल आपको जरूर पसंद आएगा। तो दोस्तों आपको हिसार लगाना भी है, जिस्म को पाक रखना है। आपकी जो लिबास होगी कोई भी कलर की हो चलेगा, हाँ लेकिन पाक साफ रखना जरूरी है। आप वजू की हालत में हो या ना हो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपका जिस्म पाक साफ होनी चाहिए। दोस्तों अब बात करता हूँ कि
इस परी की जब हाजिरी हो जाती है तो इनसे आप कैसे बातचीत करेंगे, फिर मैं आपको ये अमल का तरीका बताऊंगा और इसी वीडियो में ही आपको इबारत भी बता दूंगा, कितना मर्तबा पढ़ना है, कितना दिन तक पढ़ना है, ये सारी बातें इसी वीडियो में ही बता दूंगा। पहले मैं बता देता हूं कि जब परी की हाजिरी हो जाए तो कैसे बात करना है। दोस्तों, आपको उस परी से बात नहीं करना है। जी हाँ, आप पूछेंगे भाई ये कैसे सवाल हो गया। जी हाँ, यही तो सवाल है। आपको उनसे बात नहीं करना है। परी आपको खुद सलाम करेगी या आपको खुद पूछेगी। जब आपका ये अमल मुकम्मल हो जाए, कंप्लीट हो जाए, तो परी आपको खुद पूछती है कि मुझे क्यों बुलाया, क्या चाहते हो। तो आपको कहना है कि मैं चाहता हूं कि आप मेरा कोई भी जायज काम में साथ दे। मैं खिदमत खल्क करना चाहता हूं, लोगों की मदद करना चाहता हूं, लोग परेशान है उसकी मदद करना चाहता हूं। मेरी भी कुछ परेशानी है, मैं अपनी परेशानियों को भी दूर करना चाहता हूं। इन सब जायज कामों में आप मेरा साथ दे। आपको यह बात परी से कहना है। लेकिन दोस्तों, इस बात को आप लोग नोट कर लीजिए, इस परी से सिर्फ आपको जायज ही काम लेना है, नाजायज काम नहीं लेना है। अगर आप कोई दूसरे के लिए काम कर रहे हैं और आपको लगता है कि वो इंसान अच्छा है, ठीक है, तो आप उसके लिए काम करके दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आपको ये लगता है कि वो इंसान गलत है, मेरा फायदा उठाकर वो गलत कदम आगे बढ़ा सकता है, तो आप उसका काम ना करके दे तो सबसे ज्यादा बेहतर रहेगा। क्यों? क्योंकि अगर आपके जरिए से वो कोई गलत कदम उठाते हैं तो उसका असर, उसका इफेक्ट आपके ऊपर पड़ेगा, नुकसान आपको होगा। आपकी जो रूहानी अलवा है, इस अमल के जरिए से जिस परी को आपने बुलाया है, ये परी आजाद हो जाएगी, चली जाएगी और ऊपर से आपके सितारे में, आपके कारोबार में, आपकी जिंदगी में बंदिश लग जाएगी, आपकी जिंदगी तबाह और बर्बाद हो जाएगी। इसीलिए किसी दूसरे का काम करने से पहले 10 बार सोचे, उसके बाद ही कोई अमल करे। और जब आप उससे शर्त तय करेंगे तो आप उनसे ये भी शर्त तय कर सकते हैं कि मैं आपको हर एक काम के बदले 5 मिठाई दूंगा या 2 गुलाब के फूल दूंगा या 1 अगरबत्ती सुखलाऊंगा। कोई भी शर्त हो आप उनके सामने रखे, वो मान जाएगी। जैसे आप एक इंसान दूसरे इंसान से बात करते हैं ना, वैसे आप परी से भी बात करें, वो मान जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, लेकिन जल्दबाजी ना करें। परी जल्दी जल्दी बात करने की कोशिश करेगी, लेकिन आप जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें। आप घंटों लगा दे, बात करने में आपका घंटा गुजर जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक आपकी इजाजत ना हो, परी तब तक वहां से हिलेगी नहीं। तो वहां का जो ओनर है वो आप है। आपको सोच समझकर बात करना है, उनकी बात को समझना है और अपने मीठी अल्फाजों के साथ दिमाग का इस्तेमाल करते हुए उनकी शर्तों को मानना है। उनकी कोई भी शर्तों को नहीं मानना है, बल्कि उसकी शर्तों को सुनना है और आप अपनी तरफ से खुद का राय रख सकते हैं। अगर वो बोलेगी मैं आपके तस्खीर में आ जाऊंगी, आपसे दोस्ती कर लूंगी, लेकिन मेरी ये शर्त है, आपको ये मानना पड़ेगा तभी मैं दोस्ती करूंगी, तो आपको ना कहना है। आपको बोलना है कि ये शर्त मेरे लिए मुश्किल है, मैं इनको मान नहीं सकता। मैं ये शर्त मान सकता हूं कि मैं आपको हर एक काम के बदले 5 कोई भी मिठाई दूंगा या फिर 5 गुलाब के फूल दूंगा या फिर 5 अगरबत्ती सुखलाऊंगा। आप कोई भी शर्त हो, आप अमल करने से पहले शर्त सोच कर बैठे, ताकि आपको शर्त तय करते दौरान कोई परेशानी ना हो। तो दोस्तों, ये था कुछ नॉलेज जो मैं आप लोगों को दे दिया हूँ। यही तक ये नॉलेज जो खत्म होती है ऐसा भी नहीं है, और भी शायद बहुत सारी नॉलेज है जो कि मैं इस वीडियो में बता नहीं पाया हूँ। कोई बात नहीं, और भी अगर कोई वीडियो आएगा तो हर वीडियो में छोटा छोटा कुछ ना कुछ नॉलेज देता रहूंगा। आप लोग बस मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे तो आपको हर वीडियो मिलता रहेगा। और अगर यही से वीडियो को देखकर चले जाएंगे तो कोई बात नहीं, आप लोग अधूरा ज्ञान लेके जाएंगे, फुल इन्फॉर्मेशन आप लोगों को नहीं मिलेगी। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, भलाई आपका ही होगा। तो दोस्तों, अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि इस परी का अमल किस तरीके से किया जाता है। देखिए, सबसे पहले आपको एक इबारत पढ़ना है, सरमोशा तरजौशा अशातद लौमी नौमी नौमी। जी हाँ, इसको इंग्लिश में भी आपको मैं दिखा दे रहा हूं, देख लीजिए, और आपको हिंदी में भी ये दिखा दे रहा हूं, ये भी देख लीजिए। ठीक है, इसको पढ़ना है। कितना मर्तबा पढ़ना है?
इसको 313 मरतबा पढ़ना है। अव्वल व आखिर कुछ भी पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है, कोई भी दरूद शरीफ लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जिस्मानी हिसर लगाना है, किबला की तरह मुंह करके बैठ जाना है, खुले आंख में पढ़ाई करना है। अगर आप आंखें को बंद कर लेते हैं तो और भी ज्यादा बेहतर है, लेकिन अंधेरे में ही पढ़ाई करना है, इस बात को आप लोग नोट कर लीजिए। ओके दोस्तों, सरमोशा तरजवशा अशातद लौमी नौमी नौमी इसको 313 मरतबा पढ़ाई के बाद आपको उठ जाना है, और जहां पे आपका सोने का स्थान हो या जगह हो वहां पे जाके आप सो सकते हैं, या फिर पढ़ाई के बाद आप उसी जगह पर ही सो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों ये हो गया आपका एक दिन का अमल। इसी तरीके से आपको लगातार 7 दिन तक ये अमल करना है। यह अमल 7 दिन का है दोस्तों, और इस अमल को हर शख्स, हर मर्द, हर इंसान, मर्द औरत दोनों ही कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस अमल को करने के लिए मुझसे इजाजत लेना जरूरी है। अगर आप मुझसे इजाजत लेकर इस अमल को करेंगे तो आपको 100% गारंटी के साथ इस अमल में कामयाबी मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। इजाजत के लिए कि आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर आपका नाम और आपकी माँ का नाम और आपका एक फोटो मुझे भेजिएगा। मैं सितारा चेक करके इंशाल्लाह आप लोगों को इजाजत दे दूंगा, फिर आप लोग इस अमल को कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर तो मैं आप लोगों को शायद पढ़ के सुना दिया हूं, और अगर नहीं सुनाए हो तो और एक दफा सुन लीजिए। 74 80 95 95 03 यानी 7480959503, इसी नंबर पर ही आपको मैसेज करना है। दोस्तों और भी आपको कोई भी किसी किस्म का अमल चाहिए, ऐसा भी मेरे पास अमल मौजूद है कि अगर आप उसका विर्द करते रहते हैं ना कुछ दिनों तक, तो आप मिट्टी को भी सुना बना सकते हैं, वो भी सिर्फ दिखावे की सुना। लोग उसको सुना देखेंगे लेकिन आपके नजरों में वो मिट्टी ही रहेगा। ऐसा भी बंगाली अमल, चमत्कारी अमल मौजूद है, बहुत सारा अमल है। चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे तो हर अमल ही आपको मिलेगा। दोस्तों अगर 7 दिन में आपको ये अमल में कामयाबी ना मिले तो इस अमल को 21 दिन जारी रखना जरूरी है, 3 चिल्ला जारी रखना जरूरी है।